हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनिम आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने बाईसाइक्लिक सिस्टम पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे पॉलीसाइक्लिक सिस्टम। आज हमारा जो है नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलीसाइक्लिक सिस्टम, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, और अगर आप इस पूरे को रिंग मानेंगे तो एक रिंग ये है। तो कहने का मतलब काफ़ी सारी रिंग्स आपको दिखेगी यहाँ पर। कंडीशन ये कि आप कहाँ से कहाँ तक उसको रिंग कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको नॉमेनक्लेचर जो है आपको बाईसाइक्लिक जैसे ही करना है, थोड़ा सा जो है उसको डिटेल्ड फॉर्म आप उसको समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब मेन चीज़ ये है कि आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। ब्रिज एटम से नंबरिंग स्टार्ट होती है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर ब्रिज एटम के आपके पास ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ब्रिज एटम है यहाँ पर आपके पास। तो अब 4 ब्रिज एटम में नंबरिंग कहाँ से करें। तो देखिए सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आपको ब्रिज एटम से नंबरिंग स्टार्ट करनी है और दूसरे ब्रिज एटम पे पहुंचना है लॉन्गेस्ट पाथ से। इसका मतलब ये है कि अगर ये ब्रिज एटम मैंने कंसिडर किया है तो दूसरे ब्रिज एटम पे मुझे लॉन्गेस्ट पाथ से पहुंचना है। अब यहाँ पर किसको हम नंबरिंग स्टार्ट करें, कहाँ से करें। अब जैसे सपोज में अगर मान लीजिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता या यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो मान लीजिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता तो दूसरा ब्रिज एटम ये हो गया इसके लिए। तो आप अगर पहुँचते तो 1 2 3 4 5, ठीक है, या फिर यहाँ से पहुँचते तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप ये वाले ब्रिज एटम से नंबरिंग स्टार्ट करते तो दूसरा ब्रिज एटम जो है मैक्सिमम 6 नंबर तक पहुँचता। लेकिन आपने यहाँ से शुरू करा तो यहाँ से आप देखेंगे 1 2 3 4 तक ही आ गया, तो यहाँ तो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके लॉन्गेस्ट पाथ हो गया। अब देखिए यहाँ से क्यों करा, यहाँ से भी कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए चाहे नीचे से करें चाहे ऊपर से, दोनों में ही 7 तक आ रहा है। तो देखिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आपको ब्रिज एटम से नंबरिंग स्टार्ट करनी है और उसके जो अपोजिट ब्रिज एटम है वहाँ तक पहुँचना है लॉन्गेस्ट पाथ से। तो जो आपको सूटेबल लगे उसको आपको सिलेक्ट करना है। अब देखिए मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो फिनाइल ग्रुप है CCH5, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर आप जब नंबरिंग करेंगे तो देखिए हेटेरो एटम दोनों में सेम कंडीशन पे है, 1 2 3 पे है और 1 2 3 पे है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट पास आ रहा है। क्या आ रहा है? पास आ रहा है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी हमने। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्रिज एटम से स्टार्ट करके सेकंड ब्रिज एटम तक पहुंचना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके लॉन्गेस्ट पाथ हो गया। इसके बाद वही कंडीशन जो आपने बाईसाइक्लिक में पढ़ी थी, 7 के बाद 8 9 ये आ गया और ये आपके 10 हो गया। ठीक है, ये आपके नंबरिंग का पार्ट हो गया। अब आप जब इसका नाम लिखेंगे तो इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए बाईसाइक्लिक के जैसा ही चल रहा है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो गई है। देखिए अगर ये बॉन्ड नहीं होता तो एक तरह से बाईसाइक्लिक ही हो जाता है ये। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। अब देखिए सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सी पोजीशन पे? 3rd पोजीशन पे। तो आपने क्या लिखा? 3 फिनाइल। आपने क्या लिखा? 3 फिनाइल 3rd पोजीशन पे। उसके बाद आप लिखेंगे हेटेरो एटम के प्रीफिक्स। हेटेरो एटम कौन कौन सी पोजीशन पे? 3rd 4th और 5th। कौन सा है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए आपको पता है हम एजागाम में लेते हैं, 3 है तो ट्राई एजा हो जाएगा। तो ये आपने लिखा 3 फिनाइल, क्योंकि 3 पे फिनाइल प्रेजेंट है। इसके बाद ये हो गया 3 4 5 ट्राई एजा। 3 4 5 ट्राई एजा, 3 4 5 ट्राई एजा। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर आपके साइकिल कितनी दिख रही है आपको? 1 2 और ये 3। कितनी साइकिल दिख रही है? 3 साइकिल दिख रही है। तो आप लिखेंगे ट्राई साइक्लो। भाई वहाँ बाईसाइक्लो लिखते थे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ट्राईसाइक्लो। क्लियर। अब उसके बाद वहाँ पर भी आप क्या करते थे? ब्रिज एटम को छोड़ के जितने एटम बच रहे थे वो लिखते थे आप। तो मैंने कहा ये ब्रिज एटम है, इसको अगर मैं छोड़ दूँ तो 1 2 3 4 5 आ गया। उसके बाद इधर देखेंगे तो 1 2 2 आ गया। अब इसके बाद ये जो है ये कितना आ गया? 1। अब इसके बाद हमने क्या लिखा? अब देखिए इसके बाद हमने क्या लिखा है कि यहाँ पर 2 और 6 भी ब्रिज एटम है एक तरह से देखा जाए तो 2 और 6 ब्रिज एटम है। इनके बीच में कितने? जैसे यहाँ पर 1 है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 है मेन में, जैसे आपने 1 लिखा, वैसे यहाँ कितने? कुछ नहीं, तो आप क्या लिखोगे? 0। और ऊपर मैंने क्या लिखा? 2 6। इसका मतलब क्या है? 2 और 6 के बीच में कितने एटम है? 0। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये मैंने लिखा 0 और उसके ऊपर लिख दिया 2 6। समझ में आ रही है बात। उसके बाद लास्ट में ओवरऑल कितने एटम है? 10। तो आपने क्या लिखा? डेकेन।
तो देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ ये है, नंबरिंग आपको ध्यान रखनी है, ब्रिज एटम से शुरू करना है। अब यहाँ पर आपके पॉसिबिलिटी थी कि ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते, ये भी और ये भी, तो उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट ब्रिज एटम से शुरू करके नेक्स्ट ब्रिज एटम पर जब आप पहुँचोगे तो आपके लॉन्गेस्ट चेन आपकी होनी चाहिए। और अगर ऑप्शन है तो आपने सब्स्टिट्यूएंट को कंसिडर कर लिया, या आप हेटेरो एटम को भी कंसिडर कर सकते थे। तो आपने नंबरिंग यहाँ से शुरू करी, तो आपने लिखा 3 फिनाइल 3 4 5 ट्राइएजा, ट्राइसाइक्लो 521026 डेकेन। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके एक रिंग ये है, एक रिंग ये है और एक रिंग ये वाली है, ठीक है, ये आपके 3 रिंग है। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, ब्रिज एटम से नंबरिंग स्टार्ट होगी और दूसरे ब्रिज एटम पे आपको जाना है और लॉन्गेस्ट पाथ होना चाहिए, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से शुरू हुई है 1 2 3 4 5 और ये 6, ये लॉन्गेस्ट पाथ है। यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन एक आपको चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यहाँ से जो ये वाला ब्रिज एटम है ये पास पड़ रहा है और यहाँ से ये ब्रिज एटम क्या हो रहा है, दूर आ रहा है, ठीक है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से शुरू हुई है। तो ये आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6, इसके बाद ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, 10 पे एक ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट जिसको आप कहते हो, ये मिथॉक्सी ग्रुप है। क्या है? मिथॉक्सी। तो जब आप नंबरिंग नेमिंग करेंगे तो आपने क्या लिखा, 10 मिथॉक्सी, सबसे पहले क्या लिख दिया, 10 मिथॉक्सी। उसके बाद आपने देखा हेटेरो एटम, हेटेरो एटम 6 पे प्रेजेंट है, तो आपने क्या लिखा, 6 उसका साइकिल कितनी है या रिंग कितनी है, 3, तो आपने क्या लिखा, ट्राईसाइक्लो, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि ये ब्रिज एटम आपने लिए हैं तो 1 2 3 4, तो 4 ये आ गया। इधर कितने हो गए, 1 2 3, 3 ये आ गया। इधर कितने, 1, तो ये क्या आ गया, 1। अब इसके बाद जो आपके 3 और 8 हैं, 3 और 8 के बीच में कितने आ रहे हैं भाई, ये सब काउंट हो गए। इसके बीच में कितने हैं, कुछ नहीं है, तो ये आ गया 0, ये हो गया 3,8। लास्ट में टोटल एटम कितने हैं, 10, तो क्या आ जाएगा, डेकेन। क्या आ जाएगा, डेकेन। देखिए ये 0 क्या बता रहा है, 3 और 8 के बीच में कितने एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये तो हमने पहले काउंट कर लिए, तो इसको आपको नहीं दिखना है, यहाँ देखना है कितने एटम प्रेजेंट है, तो आपके कितने हैं, 0, तो ये आपने लिख दिया डेकेन। अब देखिए यहाँ पर जब आप काउंट करेंगे तो 4 3 और 1, 4 और 3 कितने होते हैं, 7 और 1 8 होते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे 2 एक्स्ट्रा केवल। डेकेन जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो ये आपके इसका क्या हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया। आज का लास्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 रिंग आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप नंबरिंग की बात करें अगर, तो लॉन्गेस्ट पाथ आपको फॉलो करना है ब्रिज एटम से शुरू करके, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ से हमने क्यों शुरू करा, क्योंकि हेटेरो एटम पास है। यहाँ से करते तो हेटेरो एटम दूर आ जाता। दूसरी बात, यहाँ से क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ के बीच में हेटेरो एटम के बीच में ये जो 2 ब्रिज एटम उसके बीच में एटम प्रेजेंट नहीं, जबकि यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से करी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, क्लियर। अब आपको देखना है हेटेरो एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है और कौन कौन से प्रेजेंट है। तो आपने देखा सल्फर 3rd पे प्रेजेंट है, नाइट्रोजन 8 और 10 पे प्रेजेंट है। देखिए बाईसाइक्लिक वाले में एक पॉइंट दे रखा था रूल्स में कि अगर हेटेरो एटम डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर आप नंबरिंग में भले आप प्रेफरेंस दोगे टेबल 1 के अकॉर्डिंग, लेकिन जब आप उसका नाम लिखोगे तो आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है। यहाँ पर बुक में जो है इसने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो नहीं किया है, लेकिन मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मेरा जो आंसर आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है बुक के कंपैरिजन में। देखिए बुक ने जो है 3 थाया पहले लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि टी जो है वो पहले नहीं आता है इसलिए ए पहले आता है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम लिखा है 8 10 डाइएजा 3 थाया, ये तो हो गया प्रीफिक्स। अब साइकिल कितनी है, 3, तो ये हो गया ट्राईसाइक्लो। अब आप देखेंगे कि ये 1 है और ये 2 ब्रिज एटम है, इसके बीच में कितने एटम है, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। इसके बाद इधर जाएंगे तो कितने, 3, तो ये 3 आ गया। इसके बाद जब आप इसमें देखेंगे तो कितने, 2। अब आप इसके बीच में एटम देखेंगे कितने, 0, तो आप लिखोगे 0 और क्या लिखा ऊपर 2,6, मतलब कौन कौन से एटम प्रेजेंट, एटम के बीच की बात करें 2 और 6 की बात करें। अब टोटल एटम कितने हैं, 12, तो ये हो जाएगा डोडेकेन, ठीक है। बुक में जो है 3 थाया पहले लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बाईसाइक्लिक के जो रूल्स दे रखे थे उसमें ये लिखा हुआ था कि आपके जब आप प्रीफिक्स लिखोगे हेटेरो एटम का तो वहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है, और यहाँ पर आपके इसमें कोई अलग से कोई पॉइंट नहीं दे रखा है कि आपको प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से लिखना है, तो थोड़ा सा आंसर जो है डिफरेंट आ रहा है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये नॉमेनक्लेचर वाला जो पार्ट आपके कंप्लीट हो गया है। आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।